या अल्लाह, मोदी जी को इस्लाम कबूल करवा दो स्मृति ईरानी के साथ, क्योंकि उनको मस्जिदों में नमाज पढ़ने के सपने आते हैं। इस्लाम को बेपर्दा करके नबी के बारे में बोला गया। इस नमाज से दिक्कत थी जो 5 वक्त की थी, बिहार में मस्जिद जला दी गई। हमारी बेटियों के चेहरों से हिजाब का मुद्दा लाया गया। आप बताइए कि मस्जिदों में ऐसे नमाज होती है, सजदे पे ऐसे नमाज होती है, अल्लाह को लोग याद करते हैं, अल्लाह को लोग याद करते हैं। अल्लाह अकबर बोलना चाहा था, जय श्री राम नहीं बोला तो उनके कत्ले करा दिए गए थे। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। यूं कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी अब तक जो है 7 से 8 मस्जिद पूरे दुनिया में दौरा कर चुके हैं, लेकिन अब मिस्र के अल हकीम मस्जिद में जाने के बाद इतना सरगर्मी क्यों है, जरा सोचिए। क्योंकि कुछ ही दिन बाद चुनाव है और अब मिस्र में मस्जिद में जाना और मुस्लिम्स वोट को अपने तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ करना एक बड़ी प्लानिंग है, षड्यंत्र है। अब सोचिए कि इस पर साधु संतों का क्या कहना है। अब तक नरेंद्र मोदी की छवि एंटी मस्जिद थी, यानी कि मस्जिद ना जाने वाली, यानी कि मुस्लिमों के प्रति जो है उनका सद्भावना नहीं दिखता था। लेकिन अब मिस्र के अल हकीम मस्जिद में जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। इस वक्त हमारे साथ पंडित बाल योगी जी महाराज हैं और लगातार जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल पंडितों की राय क्या है, क्योंकि अब तक जो छवि थी दरअसल वो मोदी की छवि एंटी मुस्लिम लोग देख रहे थे। पंडितों का क्या कहना है, क्योंकि अब जो है नरेंद्र मोदी मस्जिद भी चले गए। क्या राय है आपकी, क्योंकि अब मिस्र में जो है मस्जिद में पंडित पीएम मोदी जी का लगातार दौरा चल रहा है। आज मुझे एक बात का एहसास हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने आज उन सभी आत्माओं को शांति दे दी है जिनका नाता उस दंगों से है जिस दंगों में हिंदू और मुसलमान का नाम है, चाहे वो इखलाक हो, चाहे वो पहलू खां हो, चाहे वो नासिर हो, चाहे वो जुनैद हो। आज उन्होंने मरकर भी साबित कर दिया, जैसे हम मरते दम तक कहेंगे जय श्री राम जय श्री राम, और उन्होंने अल्लाह अकबर बोलना चाहा था, जय श्री राम नहीं बोला तो उनके कत्ले करा दिए गए थे। कुरान की आयतें बताने गए नरेंद्र मोदी जी, क्या कुरान की वो आयत बता पाए जिसमें एक लिखा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हमें मस्जिद जाने से कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनके मस्जिद जाने से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन क्या ये मस्जिद जाना वोट बैंक की राजनीति नहीं है? क्या ये मस्जिद जाना उन नेताओं को बरनौल खरीदने के लिए अब दुकान में जाना नहीं होगा? आप बताइए कि मस्जिदों में ऐसे नमाज होती है, सजदे पे ऐसे नमाज होती है, अल्लाह को लोग याद करते हैं, अल्लाह को लोग याद करते हैं। बिहार में मस्जिद जला दी गई, बिहार में मस्जिद जला दी गई। हमारी बेटियों के चेहरों से हिजाब का मुद्दा लाया गया। इस्लाम को बेपर्दा करके नबी के बारे में बोला गया। इस नमाज से दिक्कत थी जो 5 वक्त की थी, हनुमान चालीसा लाया गया। और आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस्लाम, नमाज, अल्लाह का घर और इस्लाम धर्म एक शांति का प्रतीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कहती है। तो ये तो साबित हुआ कि इस्लाम की बातें सच है। बड़े बड़े तानाशाहों को उसने झुका दिया मस्जिद जाके। जैसे मैं मस्जिद पहुंचा और मैं वहां कहूं, जैसे मैं रामनवमी में जाऊं, भगवान राम की पूजा करूं, भगवान राम से प्रार्थना करूं, हे मां, हे भगवान राम, कल ना या अल्लाह, मोदी जी को इस्लाम कबूल करवा दो स्मृति ईरानी के साथ, क्योंकि उनको मस्जिदों में नमाज पढ़ने के सपने आते हैं। ऐसे मैं दुआ कर लूं तो मैं हिंदू नहीं रहूंगा, मैं हिंदू नहीं हूं, क्योंकि मैंने एक जो चेहरा था, जो गुनाहों और दरिंदों का चेहरा था, मैं वो निकाल दिया। आप सोचिए मदरसों में उन छोटे बच्चों के हालात पूछिए जब उस मस्जिद में आग लगाई गई थी। हालात कितने बुरे हैं और क्या हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं जामा मस्जिद गया था, आपके चैनल ने कवर किया था।
आपको पता है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मेरे पीछे लग गए थे, मुझे धमकियां मिलने लग गई थी, मुझे मस्जिद में जाने के लिए ऐसे बोला जा रहा था कि जैसे लगता है बहुत बड़ी बात हो गई। तो क्या इस देश की मस्जिद मस्जिद नहीं है और वो मिस्र की मस्जिद मस्जिद है? अब तक आप 6 मस्जिदों का दौरा कर चुके हैं, 7 मस्जिदों का, जो कि अहमदाबाद में एक मस्जिद, वो भी जापान के किसी डेलीगेट के साथ, किसी भी डेलीगेट के साथ, नहीं जानता किसी का नाम हमें। हम तो अपने देश को देखेंगे भाई, हम तो पंडित हैं, हम तो इसको भी जानते हैं और इसको भी जानते हैं, तभी तो हम पैगाम देते थे। इस्लाम की जब जब बात आई है, आपने गौर करिए, जब जब नमाज की बात आई, हज की बात आई, मैं आपको बता दूं, मैं एक मस्जिद के पास बगल में, जो कमरा नहीं होता, साफ होता है बाहर का, मैंने वहां पे जो है एक इंटरव्यू किया, उसमें मैंने बताया कि कैसे नमाज का प्रोसेस होता है। बाप रे बाप, मुझे सर कलम करने की धमकी दी जा रही थी, मुझे मोहम्मद का कुत्ता कहा जाने लगा था। और आज मोदी जी को क्या कहना चाहिए फिर? तो अगर आज अंधभक्त उनको कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या चुनाव जीतने के लिए मस्जिद जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? देखिए, प्रधानमंत्री जी किस लिए जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उनके लिए कुछ प्रार्थना कर दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ पद्धतियां दुआ करने की पता है। इस्लाम में दुआ करने की पद्धति होती है, नमाज की पद्धति मुझे नहीं आती, पर दुआ कर सकता हूं। या मेरे अल्लाह, तुम्हारे शरणों में, तुम्हारे मार्गदर्शन में हमारे देश के प्रधानमंत्री गए हैं, तुम्हें कसम है अपने नबी प्यारे महबूब की, उनके सदके में उनको बुद्धि देना और उनको माफ करना। और ये, या अल्लाह, इनको हिंदुस्तान के मुसलमानों से प्यार करना सिखाना है। यही प्रार्थना का नियम है इसका। अगर ये चीजें चुनाव जीतने के लिए है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का वोट लेने के लिए है, तो या मेरे अल्लाह, अगर तुम इनको इनकी जीत के लिए मस्जिद जाते इनको जिताते हो, तो जितने भी ब्राह्मण सांसद, विधायक, मंत्री हैं, और जो ब्राह्मण इनको सपोर्ट करा, पहले इस्लाम कबूल करेगा, अब मैं कबूल करवाऊंगा अगर मोदी जी इस तरह में चुनाव जीत जाते हैं तो। ये हिंदुओं की आवाज है, ये एक संत की पुकार है, आपके नबी का वास्ता। मोदी जी इस्लाम के बारे में बोलते हैं, तो वो मस्जिद जाते हैं, तो क्या आप भी इस्लाम कबूल करेंगे, क्योंकि आप तो लगातार मस्जिद जाते हैं? देखिए, मैं इस्लाम को मानता हूं, मैं सनातनी हूं, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, कुरान को मैंने पढ़ा है, नबी को मैं जानता हूं, उनके जो वाक्य हैं उनसे मैं प्रभावित हूं। मैं राम से भी बहुत प्रभावित हूं, राम की तरह है। मोदी से प्रभावित नहीं है? सोचना पड़ेगा। आवाज थोड़ा सा, ये चीजें आपने बड़ा कंट्रोवर्सी पूछ ली, क्योंकि मोदी जी हिंदुस्तान में तो हिंदू हैं, वहां तो जाके मुसलमान हुए हैं, तो हम समझ में नहीं पा रहे कि उनको मुसलमान माने कि हिंदू माने। मोदी जी हिंदू हैं? हाँ, मुझे मुसलमान कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कंफ्यूज हूँ, मिस्र में क्या होना है? अगर मैं मस्जिद जाके मुसलमान हो जाता हूँ तो मोदी जी तो साथ में, कौन कह रहा है? क्योंकि आपके प्रधानमंत्री तो मस्जिद जा रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो हिंदुस्तान में इस्लाम कबूल करेंगे कि मिस्र में करेंगे? करेंगे कहाँ पे? क्योंकि यहाँ के मुसलमानों को तो उन्होंने ट्रोल किया है, बहुत मारा है। आप समझिए ना इस चीजों को, मैं आपको इतना चीजें जो बता रहा हूँ। पैगाम दिया है किसने? मोदी जी ने। तो हम क्या करते हैं फिर? हम भी तो यही करते थे ना, तो फिर हमारे ऊपर हमला कैसे हो गया था? प्रधानमंत्री थोड़ी। अच्छा, मतलब हम प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो हमारे पर हमला हो जाएगा? गजब की पत्रकारिता करते हो गुरु, वाह। मतलब धर्म के नाम पे हम लोग बैठे हैं, हम धर्म की बात बताएंगे, वो धर्म का भी काम करेंगे, मस्जिद भी जाएंगे, झूठ भी बोलेंगे, मणिपुर नहीं जाएंगे, और स्मृति ईरानी को सपना आया जाएगा कि हम मोदी जी नमाज पढ़ रहे थे, प्रियंका जी नमाज पढ़ रही थी तो मोदी जी पढ़ने चले गए। अब यहाँ के मंत्री लोग क्या करेंगे? जो दंगे की आड़ लेते थे, जो दंगा कराते थे, जो बड़ी बड़ी बातें मुसलमानों के बारे में बोलते थे, साक्षी महाराज, स्वाति प्रज्ञा, और जो इनके और अंधभक्त थे, वो क्या करेंगे? आज भी इस देश के मस्जिदों से इन्हें नफरत है, और जो मुझे सपने आ रहे हैं
उसमें तो एक बात कंफर्म है, स्मृति ईरानी ने पहले ही नमाज पढ़ते हुए सपना देख लिया है और मोदी जी मस्जिद चले गए हैं। हमें लगता है कि दोनों ही एक साथ इस्लाम कबूल करेंगे, मोदी और स्मृति ईरानी साथ ही इस्लाम कबूल करेंगे। हिंदुत्व की सबसे बड़ी पुरोधा है। बड़े जिक्र तो मोदी जी ने मिस्र में इस्लाम का किया है, राम का तो किया ही नहीं है। अगर वो राम का प्रचार करते और नबी से राम को कंपेयर करते, बताते राम के चरित्र को और नबी के चरित्र को कैसे एक है। हिंदू राष्ट्र बनेगा नरेंद्र मोदी जी भाई। मिस्र में बोले, मिस्र में बनाएंगे कि पाकि अमेरिका में बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे।